कंट्रोल सिस्टम। हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे एक्टिव कंट्रोल सिस्टम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। एक्टिव कंट्रोल सिस्टम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी यूनिट वाइज अगर आप इतना पढ़ लोगे तो आपको गारंटी देता हूं कि आप पास हो जाओगे और आपके मार्क्स भी अच्छे ही आएंगे। तो मैं आपको यूनिट 1 से लेकर यूनिट 2, 3, 4, 5 तक सारे यूनिट्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका मैं आपको टॉपिक वाइज पॉइंट करके वीडियो बताऊंगा कि इस वीडियो में कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिसको आपको एग्जाम में पढ़ के जाना है। उसके बाद मैंने DBMS और सारे क्वेश्चन की वीडियोस बना चुका हूं, आप चाहो देख सकते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, मैंने इसके पहले जो है मशीन टू क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कई सारे क्वेश्चन, कई सारे सब्जेक्ट की वीडियोस बना चुका हूं। आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे या फिर हमें कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई सब्जेक्ट जो आपका चाहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस अपलोड हो। उसके अलावा दोस्तों कई सारे स्टूडेंट की मुझसे कंप्लेन होती है, सर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा। तो आप ऐसा करिए ना, आप जो है अगर हमारी मेंबरशिप लेते हैं तो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में आपको जो कम्युनिटी पोस्ट होती है, यानी अगर आप मेंबरशिप हमारी लेते हैं कोई भी सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज जो होता है तीनों में से कोई भी, तो उसमें क्या करूंगा, डायमंड करके जो तीनों है, ठीक है, तो उसमें मैं क्या करूंगा आपको कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँ, क्योंकि ऐसे में सभी का रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो आपको कम्युनिटी पोस्ट में क्योंकि 2, 4, 10 मैसेज आएंगे, तो अगर आप वहाँ से हमें मैसेज करते हैं और आप ज्वाइन करते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर आपने अभी तक ज्वाइन किया है हमारा मेंबरशिप तो आपकी कोई भी सब्जेक्ट हो उसका मैं ज़रूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बनाऊंगा। अगर वीडियोस नहीं भी बना पाया ना, मैं केवल आपको क्वेश्चन एक पेज पे लिख के भी दे दूंगा, यानी आपको उसका स्क्रीनशॉट दे दूंगा या फिर PDF दे दूंगा। बस आप मुझे बताना अगर आपने मेंबरशिप ज्वाइन किया है। तो नहीं किया तो आप जाकर कर सकते हैं, आपकी मर्जी। वैसे मैं वीडियोस तो बनाता ही रहूँगा, वीडियोस बनाने में थोड़ा समय लगता है, टाइम लगता है, लेकिन मेंबरशिप में टाइम नहीं लगेगा। चलिए वीडियो हो जाएगी वरना लंबी। देखिए यूनिट 1 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है पहले बताता हूँ मैं। देखिए मैंने यहाँ पे सारा जो है नोट्स आउट, और मैं बता दूँ, इसको मैंने थोड़ा लॉन्ग में बताया क्योंकि बनाया, क्योंकि मुझे इसमें बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट लग रहे हैं सभी और इजी भी लग रहे हैं। और मेरा जो है देखिए यूनिट 1 में हमारा है एलिमेंट ऑफ कंट्रोल सिस्टम। क्या है? एलिमेंट ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आता है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, यानी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये सारी चीज़ आपको देखनी है। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ निगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, यानी कंट्रोल सिस्टम का निगेटिव फीडबैक क्या है उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक आपको लिखनी है, ठीक है। फिर आपका देखिए कॉन्सेप्ट वाला एक क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन एंड क्लोज लूप सिस्टम। उसी के अलावा एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ओपन एंड क्लोज लूप सिस्टम। देखो क्लोज लूप सिस्टम ये भी है, क्लोज लूप सिस्टम ये भी है, लेकिन इसमें क्या पूछा, इसमें इसको समझो, इसमें है कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन एंड क्लोज लूप सिस्टम और दूसरा एग्जांपल एंड एप्लीकेशन ऑफ ओपन एंड क्लोज लूप सिस्टम। समझ गए होगे आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से इसका दोनों का कंपैरिजन या फिर दोनों का डिफरेंस पूछेगा, दोनों का डिफरेंस क्या है, तो आपको ये देख के जाना, ठीक है। उसके बाद बात आती है डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन बाय ब्लॉक डायग्राम, रिडक्शन टेक्निक एंड सिग्नल फ्लो मेथड। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ इसको। देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन बाय ब्लॉक डायग्राम, रिडक्शन टेक्निक एंड उसी में है क्या है, सिग्नल फ्लो मेथड, ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आपका आता है लास्ट एक टॉपिक है लास्ट वाला, सिंक्रोनस। क्या है? सिंक्रोनस स्टेपर मोटर एंड टैचोमोटर ऐसी उसके ये है इंपॉर्टेंट है। सिंक्रोनस स्टेपर एंड जो है मोटर, सिंक्रोनस स्टेपर मोटर एंड टैचोमोटर। उसके बाद आपका था AC एंड DC सर्वो मोटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले मशीन 2 में जो मैंने बताया था उसके कई सारे क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के आए थे जो मैंने बताया था, और 2 मार्क्स के भी आए थे। तो इसलिए जो बताता हूँ उसको हल्के में मत लो, क्योंकि मैं 3 से 4 घंटा मुझे लगता है एक वीडियो बनाने में, बहुत समय लगता है। ऐसे नहीं जो पाया उठा के इसमें छाप दिया, ठीक है। तो इसलिए ये ज़रूर देख लेना जो लास्ट में बता रहा हूँ मैं, सिंक्रोनस स्टेपर मोटर एंड टैचो मोटर। उसके बाद आप आता है AC एंड DC सर्वो मोटर, ठीक है। ये यूनिट 1 हो गया। अब बात करते हैं यूनिट 2 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए यूनिट 2 में टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। क्या है? टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर सिस्टम। इसको समझो,
टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर सिस्टम का आपको या तो हो सकता है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम पूछे या सेकंड ऑर्डर सिस्टम पूछे या फिर बोथ दोनों करके पूछ सकता है, तो इसलिए आपको देख लेना, ठीक है। फिर आपका आता है प्रोपोर्शनल, ये भी इंपॉर्टेंट, इसको देख लेना क्या है प्रोपोर्शनल। फिर है इंटीग्रल एंड पीआईडी कंट्रोलर, क्या है इंटीग्रल एंड पीआईडी कंट्रोलर्स क्या होते हैं ये आपको देखना है। उसके बाद आता है स्टेडी एरर्स एंड एरर कांस्टेंट, क्या है मैं एक बार रिपीट करता हूँ, स्टेडी स्टेट एरर्स एंड एरर कांस्टेंट, ये देखना है। टाइम रिस्पांस स्पेसिफिकेशन, टाइम रिस्पांस स्पेसिफिकेशन मैं जो बता रहा हूँ ये 100 to 100% बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दूसरी यूनिट बिल्कुल ही मत छोड़ना। क्या है देखो, टाइम रिस्पांस, मैं रिपीट करता हूँ, टाइम रिस्पांस एनालिसिस एंड फर्स्ट एंड सेकंड सिस्टम, सॉरी सेकंड ऑर्डर सिस्टम। फिर आपका था प्रोपोर्शनल, फिर है इंटीग्रल एंड पीआईडी कंट्रोलर, फिर स्टेडी स्टेट इनर एंड एरर कांस्टेंट, फिर है टाइम रिस्पांस स्पेसिफिकेशन। ये सारे टॉपिक्स आपको कुछ ना कुछ कम से कम 4 से 5 लाइन का देख लेना है। अगर 4-5 लाइन देख लोगे तो कम से कम 10 लाइन 8 लाइन उसको बना के लिख सकते हो। तो इसलिए इतना तो ज़रूर आपको करके जाना है कि आपको एग्जाम में बैक ना लगे, इतना पढ़ के जाना है। फिर यूनिट 3 आती है आपका रॉथ एंड हर्टिस क्राइटेरिया एंड इट्स लिमिटेशन, क्या है उसके। फिर आपका आता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी एंड इट्स नेसेसरी कंडीशंस, ये भी आपको देखना है। फिर आपका आता है प्रोसीजर फॉर प्लॉटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, देखो प्लॉटिंग से कम 2 क्वेश्चन पूछेगा, प्रोसीजर वाला ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन प्लॉटिंग से ज़रूर पूछेगा। प्रोसीजर ऑफ प्लॉटिंग रूट लोकस क्या होता है, या फिर ये पूछ सकता है आपका साइलेंट फीचर ऑफ रूट लोकस प्लॉट, क्या है साइलेंट फीचर ऑफ रूट लोकस प्लॉट, ये पूछ सकता है। या फिर रूट कंट्रोल्स क्या होते हैं यह पूछ सकता है, ठीक है, कंट्रोल्स क्या होते हैं, ठीक है, रूट कंट्रोल्स। उसके बाद बात आती है यूनिट नंबर 4 की दोस्तों। देखिए ये भी यूनिट नंबर 3 भी थोड़ा शॉर्ट में है लेकिन इंपॉर्टेंट है। फिर 4th वाली थोड़ा लेंदी है लेकिन ये भी, इसमें मैंने जो है कुछ जो इंपॉर्टेंट इसको नोट किया। देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ पोलर एंड इनवर्स पोलर प्लॉट्स, ये मैं फिर कह रहा हूँ प्लॉट्स वाले, इसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन आ सकता है। और अगर आएगा 2, यानी अगर ये आएगा कंस्ट्रक्शन वाला 10 मार्क्स का आएगा, अदरवाइज जो है इनवर्स पोलर प्लॉट्स पूछ सकता है तो ये 2 मार्क्स का आएगा। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ पोलर एंड इनवर्स पोलर प्लांट्स, ये आपको देख लेना है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ पोलर क्या होता है और इनवर्स पोलर प्लांट्स क्या होता है, ठीक है। फिर आपका आता है डिटर्मिनेशन ऑफ गेन एंड फेज मार्जिन फ्रॉम बॉडी एंड नाइक्विस्ट प्लॉट्स, ये क्या होती है, देखो रिपीट करता हूँ मैं इसको, समझो ये इंपॉर्टेंट है। क्या है डिटर्मिनेशन किसका, डिटर्मिनेशन ऑफ गेन एंड फेज मार्जिन फ्रॉम बॉडी एंड नाइक्विस्ट प्लॉट्स, ठीक है, ये देखना आपको। फिर आपका आता है नेक्स्ट है कोरिलेशन बिटवीन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, रिपीट करता हूं ताकि आपको मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग थोड़ा हो सकता है थोड़ा जगह कम थी। तो ये क्या कोरिलेशन बिटवीन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। उसके बाद आपका आता है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस फ्रॉम ट्रांसफर फंक्शन मॉडल, मैं रिपीट करता हूं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस, देखो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस फ्रॉम ट्रांसफर फंक्शन मॉडल। ये यूनिट नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें से कुछ छोड़ना नहीं जो मैंने बताया। लेकिन यूनिट नंबर 5 से आप चाहो तो एक टॉपिक छोड़ सकते हो, जो भी बताऊंगा, लेकिन है वैसे ये भी इंपॉर्टेंट, मजा भी आएगा पढ़ने में। फर्स्ट डिजाइन ऑफ क्लोज्ड लूप सिस्टम, क्या होता है डिजाइन ऑफ क्लोज्ड, यानी कि क्लोज्ड लूप सिस्टम को डिजाइनिंग आपको करना है। फिगर वगैरह अगर थोड़ा स्ट्रक्चर से समझा देना, अगर आप लोग देख लेना अगर उसमें बना होगा, ठीक है। फिर आपका आता है लेग एंड लेड लेग कंपनसेशन, क्या है लेग एंड लेड लेग कंपनसेशन। उसके बाद आपका नेटवर्क, क्या है इसमें लेग एंड लेग कंपनसेशन नेटवर्क। फिर आपका आता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट एंड स्पेस। देखिए कॉन्सेप्ट और कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, कॉन्सेप्ट वाले जितने भी क्वेश्चन है और कंस्ट्रक्शन वाले मैंने जो भी नोट्स किया है सारे आपको छोड़ना नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो सिस्टम करके 1-2 क्वेश्चन है वो भी आपको देख लेना है, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट स्पेस, ये इंपॉर्टेंट है ही। उसके बाद आपका आता है स्टेट स्पेस मॉडल ऑफ फिजिकल सिस्टम वाले क्वेश्चन जितने भी हैं वो भी आपके इंपॉर्टेंट है, स्टेट स्पेस मॉडल ऑफ फिजिकल सिस्टम। फिर आपका आता है स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, क्या है स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, क्या है स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलेबिलिटी एंड
ऑब्जर्वेबिलिटी एंड देयर टेस्टिंग, यानी उसकी टेस्टिंग क्या होती है, कंट्रोलेबिलिटी और आपको ऑब्जर्वेबिलिटी दोनों चीज़ें देखनी है। तो ये होगी यूनिट नंबर 5 से। दोस्तों ये थोड़ा लॉन्ग सिलेबस हो गया है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ पढ़ने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और मज़ा ही आएगा। मैंने जो बताया है इसमें से फर्स्ट वाले में से एक आध टॉपिक छोड़ सकते हो, बट यूनिट नंबर 3 से और यूनिट नंबर 2-3 से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, जो बताया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 4-5 से चाहो तो छोड़ सकते हो, बट ये भी सारे मैंने जो बताया वो इंपॉर्टेंट हैं। भले आप 100% मत देखो, मेरे कहने का मतलब है, मान लीजिए मैंने आपसे ये बताया टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस, ठीक है, तो आप इसको 100% ना देखा, अगर आपने 70% देखा, 80% देखा, लेकिन देख ज़रूर लेना, मेरा ये कहने का मतलब है, ठीक है। यानी जो भी क्वेश्चन बताओ उसमें से सभी को देखना है, भले आप उस क्वेश्चन को पूरा मत देखो, लेकिन थोड़ा बहुत देख लोगे तो एग्जाम्स में ज़रूर कुछ ना कुछ करके आओगे। तो इसलिए उसको और फर्स्ट फोकस करना कि पहली यूनिट पढ़ना, उसके बाद दूसरी और तीसरी में से कोई एक चूज़ करना, फिर जो है 5वीं पढ़ना या फिर चौथी पढ़ना, ठीक है, और 1-2 यूनिट छोड़ देना। जब ये 3 यूनिट कंप्लीट हो जाए तो फिर दूसरी और चौथी अगर आप जो छोड़े हो उसको पढ़ना, यानी फर्स्ट टारगेट रखना 3 यूनिट का, उसके बाद चौथी 5वीं में आना, ठीक है। उसके बाद मैं एक बार रिपीट फिर करता हूँ कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट है और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज़ चाहिए तो आप क्या करें, हमारे मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद कम्युनिटी पोस्ट में मैं अपना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका उसका जो है PDF या फिर उसका स्क्रीनशॉट या फिर उसका फ़ोटो या फिर उसको नोट्स बना के मैं आपको दे दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और आपको ज़रूर मिल जाएगा। क्योंकि इस तरीके से बहुत ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं स्टूडेंट, जिनको मैं सभी को नहीं दे पाता। वैसे मैं वीडियोस तो अपलोड करूँगा डेली, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो हम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। 50-60 रुपये की होगी, ठीक है, जो भी होगी बहरहाल, अगर आप लोग चाहे तो। अदरवाइज़ फ्री में तो आपको वीडियो मिलती ही रहेगी। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये, मेरा पैसा कमाने का मकसद नहीं है। आप चाहो ज्वाइन करो ना करो, मेरा मकसद है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए। क्योंकि आप ट्विटर पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम मैसेज करते हो, मैं रिप्लाई नहीं दे पाता, थोड़ा बिजी भी हूँ, तो इसलिए, और यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा कमेंट आ जाता है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। क्योंकि मेंबरशिप में मेरे पास बहुत ही कम ही 1 या 2 बंदों का आ रहा है, 2 से 4 बंदों का। तो अगर आप लोग मेंबरशिप ज्वाइन लिए हो तो आप ज़रूर मुझसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मांगना, मैं आपको ज़रूर आपको शेयर करूँगा कम्युनिटी पोस्ट में, या फिर आपको मैं कांटेक्ट करूँ किसी न किसी माध्यम से। तो आई होप समझ गए होगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर कमेंट करें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, क्योंकि यार दोस्तों बहुत मेहनत लगती है। आज की बस इतना ही। मेरे यहाँ बारिश भी हो रही है, आप बताना आपके यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग।